आज आप जानोगे कि बिच्छू और सांप में से किसका जहर ज्यादा खतरनाक है। और आप जानोगे कि पृथ्वी से तारे कितनी दूरी पर हैं, क्या ये चांद से भी दूर होते हैं। और आप जानोगे दुनिया में पहली घड़ी कैसे और कब बनी थी। और लास्ट में आप जानोगे ऐसे फूलों के बारे में जो हूबहू किसी जानवर की तरह दिखते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं बिच्छू और सांप में किसका जहर होता है खतरनाक। वैसे बिच्छू और सांप दोनों ही जहरीले जीव हैं। चलिए जानते हैं दोनों में ज्यादा जहरीला कौन है। बिच्छू का जहर सांप से ज्यादा जहरीला होता है। सांपों को बिच्छू से ज्यादा खतरनाक माना जाता है। बिच्छू से निकलने वाले जहर की मात्रा सांप के जहर की तुलना में बहुत कम होती है। जब बिच्छू किसी को डंक मारता है तो उसका बहुत कम जहर शरीर के अंदर जाता है। जब सांप डसता है तो वो ज्यादा जहर निकालता है और जहर शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंचता है। बिच्छू अपने जहर का इस्तेमाल कर बड़े शिकार को पैरालाइज भी कर सकते हैं। दुनिया भर में बिच्छुओं की 2500 से ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से 30 प्रजातियां ज्यादा खतरनाक हैं। गर्मियों के मौसम में इनकी सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिच्छू रेतीले इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। बिच्छू का जहर जितना खतरनाक होता है उसकी उतनी ही डिमांड भी है। बिच्छू के जहर की कीमत बाजारों में लाखों करोड़ों में होती है। बिच्छू का जहर सांप से ज्यादा होता है, लेकिन बिच्छू से निकलने वाले जहर की मात्रा सांप की तुलना में बहुत कम होती है। फैक्ट नंबर 2, अब हम जानेंगे कि पृथ्वी से तारे कितनी दूरी पर होते हैं। रात में जिस तारे को हम आसमान में टिमटिमाते हुए देखते हैं उसके बारे में हम यही सोचते हैं कि ये हमारे बहुत नजदीक है, लेकिन वास्तव में तारों की पृथ्वी से दूरी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह दूरी इतनी अधिक होती है कि इसे किलोमीटर्स या माइल्स में प्रकट करना संभव नहीं है। इसलिए इसकी दूरी को प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर्स में मापा जाता है। सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटारी 424 प्रकाश वर्ष दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तारे जो हमें पृथ्वी के करीब दिखते हैं वो कितना दूर होगा। कई तारे तो सैकड़ों और हजारों प्रकाश वर्ष दूर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष 944 ट्रिलियन किलोमीटर या 5.88 ट्रिलियन मील के बराबर होता है। हमारी पृथ्वी से अन्य 5 ग्रह भी दिखाई देते हैं, लेकिन उनको पहचान पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वो पृथ्वी से इतने दूर है कि वो बस एक तारे के समान दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है दुनिया में पहली घड़ी कैसे और कब बनी थी। अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आदि मानवों ने दुनिया में पहली बार सूरज आधारित घड़ी बनाई, जो पत्थर पर बनाई गई थी। उस पर लकड़ी की बनी सुई लगाई गई थी, जिसकी छाया देखकर समय का अंदाजा लगाया जाता था। पत्थर के बाद लोहे पर और फिर पीतल और स्टील पर भी इस तरह की घड़ियां चलन में आने लगी। प्राचीन घड़ियों के आविष्कारक और समय के बारे में किसी को भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। यूनान और ग्रीस में इस तरह की घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसका आकार बदलता गया। पहले समय सिर्फ घंटे में पता चलता था, बाद में इसमें मिनट की सुई भी जोड़ी गई। मिनट वाली सुई सबसे पहले 1577 में बनाई गई। इसे स्विट्जरलैंड के जोस बर्गी ने बनाया था। हालांकि कहा जाता है कि स्विट्जरलैंड के जोस बर्गी से पहले जर्मनी के पीटर हैनलेन ने एक से दूसरी जगह ले जाने वाली ऐसी घड़ी बना ली थी। मगर हाथ में पहनने वाली दुनिया की सबसे पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने बनाई थी, ताकि वह काम करते वक्त समय देख सके। घड़ी का विकास होते होते इस तरह के अब स्मार्ट वॉच आ चुके हैं। फैक्ट नंबर 4, यूनिवर्स के 7 ऐसे सवाल जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह बहुत बड़ी है, और यह दुनिया जिस ब्रह्मांड में मौजूद है वो भी काफी बड़ी है। दुनिया ने 21वीं सदी में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। तो वो कौन से सवाल हैं, आइए जानते हैं। पहला सवाल, हम सपने क्यों देखते हैं। वैज्ञानिक और स्लीप एक्सपर्ट रिसर्च के जरिए ये तो समझ चुके हैं कि सपने देखता हुआ इंसान किस तरह रिएक्ट करता है, लेकिन विज्ञान यह पता नहीं कर सका है कि इंसान सपने क्यों देखता है। दूसरा सवाल, साइंस यह भी पता नहीं लगा सका है कि कैंसर का इलाज कैसे करे। भारत में हर 9 लाख से ज्यादा लोग कैंसर से मरते हैं। आधुनिक चिकित्सा भले ही कैंसर का इलाज कर सकती है, लेकिन यह उपचार सभी के लिए काम नहीं करता, और इसी के चलते काफी लोगों की मौत हो जाती है। तीसरा सवाल, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं। विज्ञान अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया है।
कि इस ब्रह्मांड में एलियन है या नहीं, या फिर हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। यह गुत्थी अभी भी विज्ञान नहीं सुलझा सकी है। 5वां सवाल, जीवन कैसे शुरू हुआ? अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरीज बताते हैं, लेकिन साइंस इसके लिए कोई ठोस जवाब नहीं ढूंढ सका है। 6वां सवाल, क्या टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है? कई सालों की कोशिशों के बाद भी साइंस इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सका है। 7वां सवाल, क्या यूनिवर्स अनंत है? यूनिवर्स जहाँ खत्म होता है वहाँ क्या शुरू होता है? इस बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब विज्ञान आज भी नहीं दे पाया है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है दुनिया में ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो हूबहू इंसान की तरह दिखते हैं। बी ऑर्किड का फूल मादा मधुमक्खियों की तरह दिखता है। इसका यह रूप इसके पॉलिनेशन में मदद करता है। मंकी ऑर्किड का फूल देखने में बंदर की तरह लगता है। तस्वीर में आप बंदर के नाक, आँख और मुंह की आकृति देख सकते हैं। पैरेट फ्लावर किसी उड़ते हुए तोते जैसा दिखता है। इस पौधे का रंग और आकार काफी खूबसूरत होता है। डव ऑर्किड का फूल किसी छोटे सफेद कबूतर जैसा दिखता है। बेड फ्लावर का फूल किसी चमगादड़ की तरह दिखता है। स्नैपड्रैगन पौधे की सीड पॉड ब्लूमिंग के बाद सूख जाते हैं, जो इंसानों की खोपड़ी की तरह दिखाई देते हैं, जो काफी डरावना लगता है। बर्ड ऑफ पैराडाइज के फूल किसी खूबसूरत उड़ती हुई चिड़िया की तरह दिखता है। यह फूल चटक पीले रंग का होता है। स्क्वैल्ड बेबीज ऑर्किड, ये फूल कपड़ों में लिपटे किसी इंसान के बच्चे की तरह दिखता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।